सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग पेडागोजी की क्लास नंबर 3 लेकर हम आए हैं। सॉरी, आई थिंक 4th है, क्लास 4th लेकर आए हैं। किसके लिए? गर्भावस्था के लिए। मैं आप लोगों को कल ही बोली थी विकास की अवस्था पढ़ाते टाइम कि आज हम गर्भावस्था पढ़ाएंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है गर्भावस्था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन वो 2 अलग अलग वीडियो में रहेगा। छोटे वीडियोस कम कम टाइम के रहेंगे, लेकिन आपका कोर्स पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और जिस तरीके से व्यूज और लाइक्स शेयर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या है, मुझे नहीं पता। तो एक बार आप ना प्लीज कमेंट पे अपने सजेशन से फीडबैक दे दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो कि मतलब क्या इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है सीजीटेट सीटेट वालों के लिए, शिक्षक भर्ती वालों के लिए। ईएमआरएस का भी पेपर हुआ है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहा है। मेरा खुद का मतलब बिना पढ़े पढ़ा पढ़ा के 60 में 53 तक बन रहा है। मतलब सोचो कि अच्छा खासा ही स्कोर हुआ है। मतलब बच्चों का भी हम लोग का 30 में से 21 सही हो रहा है, उनका टीए वगैरह, ठीक है। तो आप एक बार ना शेयर कीजिए, केवीएन में सब में फायदा है ये, ठीक है। शॉर्ट वीडियो से रिवीजन मोड पे, ज्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था से सबसे पहले का पीरियड है। गर्भावस्था तब का पीरियड है जब माँ अपने पेट में बच्चे को रखना स्टार्ट या बनाना स्टार्ट करती है, उसका विकास भ्रूण में होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है। अब गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या है? अगर हम देख लें टाइम पीरियड, तो ये है 280 दिन। 280 दिन का रहता है गर्भावस्था का टाइम पीरियड। प्लस अगर महीने में देखें तो 9 माह और 10 दिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 माह रहेगा, ओनली 9 मंथ्स नहीं रहता, 9 मंथ्स 10 डेज का रहता है, ठीक है। डिलीवरी जब होती है ना 9 मंथ्स 10 डेज में होती है। नेक्स्ट अगर सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह, ठीक। तो ये गर्भावस्था का टाइम पीरियड है 280 दिन, 9 माह 10 दिन और 40 सप्ताह का रहता है क्या? गर्भावस्था। यहां तक क्लियर है? अब ये क्या है? सबसे फैक्चुअल पॉइंट जो इसका ना कि गर्भावस्था वो मानव विकास और बाल विकास दोनों का ही पहला अवस्था है, ठीक है। मानव और बाल विकास दोनों की पहली अवस्था है। अब ये मानव विकास और बाल विकास क्या है, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं कि मानव विकास का मतलब क्या होता है आपका? गर्भावस्था, ठीक, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप लोग देख लीजिएगा, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ये पूरा मानव विकास है, प्रौढ़ावस्था तक, एडल्टहुड तक मानव विकास लेते हैं। लेकिन अगर बाल विकास की बात करें तो बालक कहां तक रहता है? किशोरावस्था तक। तो ये सिर्फ बाल विकास है, ठीक है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये बाल विकास है। अगर मानव विकास बोलना है तो आप प्रौढ़ावस्था को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए सबसे पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। भाई बच्चा सबसे पहले भ्रूण में आया होगा, उसके बाद ही तो बाहर विकास हुआ होगा उसका, तभी तो वो शिशु बना होगा, बालक बना होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, गर्भावस्था के क्रम क्या होते हैं? क्रम मतलब बच्चा कौन कौन से चरण में उसका विकास होता है गर्भ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले युग्मनज, युग्मनज, ठीक। दूसरा होता है भ्रूण, और तीसरा आपका क्या होगा? गर्भकालीन, गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। युग्मनज, भ्रूण, गर्भकालीन अवस्था। युग्मनज को ही आप बोलते हैं जाइगोट, भ्रूण को आप बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। और ये है आपका गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन व्यवस्था नहीं, अवस्था, ठीक है। तो 3 क्रम होते हैं, युग्मनज, भ्रूण, गर्भकालीन अवस्था। युग्मनज में क्या होता है?
प्रजनन से कोशिका का निर्माण होना, ठीक है, प्रजनन से, प्रोडक्शन से जो सेल्स बनते हैं, प्रजनन से कोशिका का जो निर्माण होता है, बच्चे की जो कोशिका बननी स्टार्ट होती है, अभी बच्चा का स्ट्रक्चर नहीं बना है, बच्चे की जो सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं, है ना, वो युग्मनज में होता है, वो युग्मनज पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रजनन से कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में बच्चे के शरीर के अंग बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों के शरीर के अंग का निर्माण या विकास बोल सकते हो, यहां पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं निर्माण क्यों नहीं लिख रही हूं, विकास होता है। ठीक है, और गर्भकालीन अवस्था, इसमें क्या होगा, गर्भकालीन विकास होगा। यहां तक क्लियर है। युग्मनज में प्रजनन से कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रजनन से कोशिका का निर्माण या कोशिका कौन से टाइम पीरियड में बनता है बोलेगा ना, तो युग्मनज। ठीक, बच्चे का शरीर कौन से टाइम पीरियड में बनता है, भ्रूण में। और गर्भकालीन क्या है, गर्भकालीन विकास हो रहा है, भ्रूण के अंदर बच्चे का विकास हो रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गर्भकालीन विकास कितने चरण और कैसे होता है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। सर ये वाला दिख रहा है पार्ट, सर ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, सर हमारे हेडफोन लगा के बैठे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भकालीन विकास, गर्भकालीन विकास का भी 3 चरण होता है। ठीक है, इस 3 चरण में बच्चे का विकास होगा, लेकिन पहला चरण क्या है, डिंबावस्था। डिंबावस्था, जिसको और क्या बोलते हैं, बीजावस्था, जिसमें बच्चा कैसा होता है, बीज के समान होता है, बीजा के समान होता है कौन, बच्चा। ठीक है, तो डिंबावस्था, बीजावस्था। अब भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है, और तीसरा होता है गर्भकालीन शिशु या गर्भकालीन विकास। अब बोलो कि मैम ये भी तो भ्रूण है, गर्भकालीन अवस्था है, ये फिर क्या है, तो भाई अवस्था बोलेगा ना, ये यही है, युग्मनज मतलब डिंबावस्था। युग्मनज में बच्चा डिंबावस्था के जैसे होता है, भ्रूण में भ्रूणावस्था चलता है, गर्भकालीन अवस्था में गर्भकालीन विकास होता है। लेकिन इसी को ही बोलते हैं पूरा का पूरा गर्भकालीन विकास, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर है और उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक, तो डिंबावस्था, बीजावस्था में बच्चा बीज के समान दिखता है, इसलिए उसको बीजावस्था बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। भ्रूणावस्था में क्या होता है, बच्चे के, इस पे ना एकदम फोकस करना जो मैं जो बोल रही हूं, बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये जो निर्माण वर्ड है ना, ये भ्रूणावस्था में होता है। निर्माण किसमें होगा, भ्रूणावस्था में, मतलब शरीर, उसके अंग बच्चे के कहां बनेंगे, तो भ्रूणावस्था में बनेंगे। लेकिन गर्भकालीन अवस्था क्या है, इसमें, या इसी को गर्भस्थ शिशु भी बोलते हैं, इसी में इस निर्मित अंगों का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, बच्चों के निर्मित अंगों का विकास, निर्मित अंगों का विकास। यहां तक क्लियर है। ठीक है, डिंबावस्था को ही क्या बोलते हैं, बीजावस्था। ये कहां होता है, ये होता है आपके कहां, युग्मनज में। ठीक, भ्रूणावस्था कहां होता है आपका, भ्रूण में। ठीक है, और गर्भकालीन या गर्भस्थ शिशु अवस्था क्या है, गर्भकालीन विकास, गर्भस्थ शिशु। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। युग्मनज में बच्चा क्या होता है, प्रजनन से जो कोशिका का निर्माण होता है, जो कोशिका बन रही है वो किस आकार की रहेगी, बीजा के आकार की रहेगी। ठीक है, कोशिका जो बन रही है बीजा के आकार की रहेगी। ठीक, भ्रूणावस्था में क्या होता है, बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, और गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है, उसी निर्मित अंगों का क्या होगा, विकास होगा। तो आप ये की पॉइंट पकड़ के चलेंगे, डिंबा में बीज जैसे रहेगा, भ्रूणा में निर्माण होगा, और इस पे गर्भकालीन में विकास होगा उस निर्मित अंगों का। यहां तक क्लियर है। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं। डिंबा अवस्था का है 0 से 14 दिन का, 0 से 14 दिन रहता है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब ये कितना दिन का रहेगा भ्रूणावस्था? 14 से 60 दिन, ठीक है। और गर्भकालीन रहता है 61 से 280 दिन, ठीक। यही हम पढ़े हैं कि गर्भकाल का कितना टाइम पीरियड होता है? 280 दिन का। और वही 0 से 14 मतलब पहले के 14 दिन जो रहते हैं वो डिंबावस्था, बच्चा बीजा के आकार में रहता है। फिर 14 से 60 में बच्चे का शरीर का अंग का निर्माण होता है और 61वें दिन से बच्चे के उस निर्मित अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यहां तक क्लियर है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल दे देती हूँ, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ लेना। एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ गर्भस्थ शिशु या गर्भावस्था, ठीक है। ये है कि बच्चे का गर्भ के अंदर विकास कैसे होता है। तो 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह लिख रही हूँ, ठीक है। 4 सप्ताह में बच्चे का हृदय बनता है, हार्ट बनता है, हृदय, ठीक है। हार्ट मतलब बच्चा क्या है, 4 लोगों को दिल देता है, उससे याद रख सकते हो। 4 सप्ताह में क्या? हार्ट बनता है, हृदय बनता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब 7 सप्ताह, 7 सप्ताह में बच्चे का क्या होता है? गति होता है, ठीक है, या फिर हलचल। बच्चा जो ऐसे हाथ पैर हिलाना थोड़ा सा चालू करेगा या गति होगा, ये सब 7 सप्ताह में होता है। अब ये कौन देखा है भ्रूण में जाके मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लोग के में दिया है तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 4 सप्ताह में हार्ट बनता है, हृदय बनता है। 7 सप्ताह में स से गति, साथ साथ चलना, तो हलचल या गति आप बोल सकते हो। 14 सप्ताह में होता है छींकना। 14 सप्ताह में बच्चे का क्या होता है? छींकना, छींकना या खांसना, ठीक है। ये सब गर्भ के अंदर है ना, ये सब गर्भ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद 3 माह, 3 माह में क्या बनता है? आंख और मस्तिष्क का निर्माण। देख लेना मस्तिष्क मैं कैसा लिखी हूँ, गलत लिखी हूँ, सही लिखी, जो भी है देख लेना। देखो 3 माह मतलब आंख और मस्तिष्क, 2 आंख 1 सिर, हो गए 3। तो 3 माह में आंख और मस्तिष्क के माह है, ठीक है। 4 सप्ताह में हृदय, 7 सप्ताह में गति या हलचल, 14 सप्ताह में छींकना या खांसना, 3 माह में आंख और मस्तिष्क, 5 माह में सर पर बाल। देखियो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पे थोड़े बहुत बाल रहते हैं, वो 5 महीने में गर्भ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 माह में सर पर 5 बाल करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। 7 माह में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा क्या लिख देती हूँ, ये दिख रहा है 7 माह, ठीक है। 7 माह में वो क्या देखता है? सपने देखना प्रारंभ करता है, वो पेट के अंदर ही सपने देखता है। 7 माह में सपने देखना। और लास्ट होता है आप क्या, हाँ 40 सप्ताह, उसमें क्या होता है? 40 सप्ताह में यहाँ पढ़े हम लोग, पूर्णतः विकास होता है किसका? बच्चे का, ठीक है। तो पूर्णतः विकास, अभी पूर्णतः विकास ऐसा नहीं कि भैया बच्चे का पूरा विकास हो गया, गर्भ के अंदर पूर्णतः बच्चा बन चुका है, अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, ठीक है। तो 4 सप्ताह में हृदय, 7 सप्ताह में गति या हलचल, 14 सप्ताह में छींकना या खांसना, 3 माह में आंख या मस्तिष्क, 3 हो गए। 5 माह में सर पर 5 बाल, 7 माह में क्या हो जाएगा आपका? सपने, स से सपने देखना। और 40 सप्ताह में पूर्णतः विकास, उसी को आप 280 दिन भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप 9 माह क्या लिख सकते हो? 10 दिन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपका गर्भावस्था का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छी लगती है हमारी वीडियो, तो प्लीज आप लाइक शेयर फॉलो कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और वो लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल जानना है क्लास के बारे में, क्लास रिलेटेड, तो आप मेरे नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एड्रेस पे आप आके या फिर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।